हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस ही वीडियो में ग्रुप थ्योरी में बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ा था, उसके बहुत एग्जाम्पल भी दिए थे। आपने भी घर पर एग्जाम्पल बहुत सारे किए होंगे सेट लेकर के और अपनी अपनी ऑपरेशन बनाई होंगी। ऑपरेशन इनफाइनाइट होती हैं। आप प्लस और डॉट से कॉम्बो से बना सकते हो, प्लस और माइनस के कॉम्बो से बना सकते हो, आप माइनस और डॉट के कॉम्बो से बना सकते हो। कैसे भी बनाएं, गुणा में भाग करके, जैसे ए स्टार बी अपॉन 2 कल बताया था, ए डॉट बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2 हो सकता है, ए डॉट बी अपॉन 3 टाइप से भी ले सकते हो आप। इस तरह से 2, 3 और 4 या नीचे किसी से भी डिवाइड कर सकते हो आप। ए डॉट बी प्लस बी ले सकते हो आप, ए प्लस बी माइनस ए भी ले सकते हो। और भिन्न भिन्न सेटों पर, एन पर, नेचुरल नंबर के सेट पर, जेड पर, क्यू पर, आर पर, सी पर इनको डिफाइन करके देख सकते हो। तो ये जो सेट हैं इन पर ये ऑपरेशन आप देख सकते हो कि कहाँ पे बाइनरी बनती हैं, कहाँ पर ये बाइनरी नहीं बनती। ए टू द पावर बी वाली मैंने कल बताई थी। आप ऐसे ले सकते हैं ए प्लस 2b टाइप से, कि हम ए स्टार बी का मतलब ले रहे हैं ए प्लस 2b। पहला वाला तो एज इट इज लेंगे, दूसरे वाले का दुगना लेंगे। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? तो हम ऐसे भिन्न भिन्न तरीक़ों से हम चेक कर सकते हैं कि कौन बाइनरी ऑपरेशन है, कौन नहीं। बाइनरी ऑपरेशन का सीधा सा फंडा था कि हम एन में कोई चलो एन की जनरल बात कर लेते हैं कि कोई सेट ए में, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, कोई ऑपरेशन स्टार बाइनरी कहलाती है। कब कहलाती है? जब ए के कोई भी दो एलिमेंट उठाएं आप, कोई भी दो आर्बिट्रेरी, और उनके बीच में वो संक्रिया लगाएं, तो वो तीसरा बनने वाला एलिमेंट कहाँ पहुँचे, उस ए में ही मिल गया। तीसरा बनने वाला एलिमेंट ए स्टार वी जैसे हम बोलते हैं, वो यदि ए में ही मिल गया तो वो स्टार ऑपरेशन उसमें बाइनरी है। यदि वो ए में नहीं मिला तो वो स्टार ऑपरेशन उसमें बाइनरी नहीं है। तो इससे आगे स्टार्ट करते हैं। अब एक और डेफिनेशन है बीजीय संरचना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय संरचना। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है? बीजीय संरचना कि माना एक अरिक्त समुच्चय ए में, एक कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया ए में, एक संक्रिया या में संक्रिया स्टार द्विचर है, बाइनरी है। लेट ऑपरेशन स्टार इज बाइनरी इन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। इस नॉन एम्प्टी सेट ए में ये ऑपरेशन स्टार कैसी है? बाइनरी है, द्विचर है। तो पद्धति, तो इस सिस्टम को देखो कैसे लिखते हैं कि यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ उस सेट को लिख देते हैं जिस सेट की हमने बात की है ए, यहाँ उस ऑपरेशन को लिख देते हैं कॉमा लगाकर स्टार। तो इस पद्धति को, इस सिस्टम को बीजीय संरचना कहते हैं। यही डेफिनेशन नहीं है। यदि इस नॉन एम्प्टी सेट ए में और भी कोई संक्रिया बाइनरी है तो उसे भी यहाँ कॉमा लगा के लिख देते हैं, जैसे तथा इसी प्रकार यदि संक्रियाएं बढ़ गई, संक्रियाएं ऑपरेशंस स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 एंड सो ऑन स्टार n द्विचर हों, तो पद्धति ए, इस पहले सेट को लिखेंगे, कॉमा लगा के सभी ऑपरेशंस को लिख देंगे कॉमा लगाते हुए, और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे स्मॉल। इसको फिर क्या बोलेंगे? को बीजीय संरचना कहते हैं, को एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कुछ नहीं करना, बस जो जो उसमें बाइनरी है उन्हें आप कॉमा लगा करके उस सेट के साथ सेट के बाद में यदि लिख देंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आती है उस स्ट्रक्चर को हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। आगे चल के आप देखोगे ऐसे तो ये तो ग्रुप बन जाता है, और दो ऑपरेशन के लिए
रिंग और फील्ड बन जाता है। आगे और भी ज़्यादा ऑपरेशन होती हैं तो हम उसको डिस्क्रीट में जैसे हम पढ़ते हैं बूलियन अलजेब्रा, उसमें कई सारी ऑपरेशंस दिखाई जाती हैं, वो भी ये स्ट्रक्चर होती है। तो ये सब स्ट्रक्चर हमारी बीजीय पद्धति है, इन्हें बीजीय पद्धति भी कहते हैं, बीजीय संरचना या बीजीय पद्धति। और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की ये डेफिनेशन है। अब क्या है, बीजीय संरचनाओं के अध्ययन को द स्टडी ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स, बीजीय संरचनाओं के अध्ययन को बीज गणित कहते हैं। ये जो एल्जेब्रा है ना, इसकी डेफिनेशन है, बीज गणित कहते हैं। ये जो भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ बन रही हैं उनकी जो स्टडी होती है उनके अध्ययन को कहते हैं हम एल्जेब्रा, जो हमारे पेपर का नाम है। तो यहाँ से एल्जेब्रा हमें मिलता है कि बीजीय संरचनाओं के अध्ययन को द स्टडी ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्जेब्रा, बीजगणित कहलाता है। इसमें खास बीजीय संरचनाओं की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स, सबसे छोटी जो इकाई है बीजीय संरचनाओं की सबसे छोटी इकाई समूह होती है, ग्रुप, जो इस चैप्टर का नाम है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप। पहले हमने देखा कि हम एल्जेब्रा किसे कहते हैं, जो हमारे पेपर का नाम है, फिर इस चैप्टर का नाम है समूह, वो किसे कहते हैं वो हमने देखा कि इन संरचनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को एल्जेब्रा बोलते हैं। इस अध्ययन में सबसे छोटा जहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ता है वो है समूह, ग्रुप। इससे आगे वलय आएगी, वो ऐसी स्ट्रक्चर होगी, समूह ऐसी स्ट्रक्चर होती है। उससे आगे फील्ड आएगा, वो हालांकि ऐसी स्ट्रक्चर होती है, उसमें 2 ही ऑपरेशंस होती हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा होता है रिंग से, वलय से। फील्ड आएगा क्षेत्र, जो रियल एनालिसिस में हम पढ़ते भी हैं। हमने देखा होगा उसमें योग और गुणन करके 2 संक्रियाओं को बोला जाता है। एक्चुअली फिर में हम जैसे बताते भी हैं उसे कि वो ज़रूरी नहीं प्लस प्लस हो, डॉट डॉट ही हो, उनकी जगह बहुत सारी अनंत संक्रियाएं काम करती हैं। बस नोटेशन या नाम प्लस का रहता है। ऐसे ही नोटेशन गुणा बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसे अपनी लैंग्वेज में, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि मल्टीप्लिकेशन हो। इसी तरह यहाँ ये ऑपरेशंस की बात हो रही है। हम आगे जो हमने रियल आंसर्स में फील्ड पढ़ा था, ऐसे ही मॉडर्न अलजेब्रा में लास्ट में सबसे पहले हम तो पढ़ेंगे समूह, उसके बाद पढ़ेंगे वलय, और लास्ट में हम पहुँच जाएंगे क्षेत्र पर, ग्रुप, रिंग और फील्ड। जो फील्ड हम रियल आंसर्स में पढ़ के आए वो फील्ड तक यहाँ पे पहुँचेंगे। तो देखते हैं, ये डेफिनेशन आपने लिख ली होंगी। स्टार्ट करते हैं समूह, ग्रुप। समूह, माना G एक अरिक्त समुच्चय है। लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ये तो है अरिक्त समुच्चय है, ये तो एक नॉन एम्प्टी सेट G, तथा संक्रिया स्टार G में द्विचर है। जो ऑपरेशन है स्टार वो G में कैसी है, द्विचर है। तब बीजीय संरचना जो अभी हम पढ़ के आए, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसे बनाई जाती है, छोटे ब्रैकेट में वो सेट लिखा जाता है, फिर ऑपरेशन लिखी जाती है। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार समूह कहलाता है, समूह कहलाती है सेड टू बी ग्रुप इफ, यदि, हमेशा नहीं, कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर समूह कहलाएगी यदि वो ऐसा ऐसा करते जैसा जैसा हम बता रहे हैं। हर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर समूह नहीं बनेगी, उसे कुछ प्रॉपर्टियों को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें यदि लिख भी सकते हैं, यदि यह निम्न अभिग्रहितियों पोस्टुलेट्स की पालना करे। इफ इट फॉलोज फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, यदि यह निम्न अभिग्रहितियों की पालना करे, जिसमें क्या है, पहली तो ग्रुप की डेफिनेशन चल रही है, इसलिए हम पहली को ऐसे लिखते हैं G1, ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी है G1।
ऐसे ही ग्रुप की दूसरी प्रॉपर्टी आएगी G2, ग्रुप की तीसरी प्रॉपर्टी आएगी G3, ग्रुप की चौथी प्रॉपर्टी आएगी G4। तो ग्रुप कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप बनना चाहती है तो उसे 4 चीज़ों की पालना करनी पड़ेगी, G1, G2, G3, G4। तो हम एक एक से इनके बारे में पढ़ते हैं। G1 का नाम है समव्रतता, बोले तो क्लोजरनेस, समव्रतता, क्लोजरनेस, समव्रतता। तो समव्रतता क्या है? समव्रतता है, सबसे पहले ये बता देता हूँ, समव्रतता संक्रिया का गुणधर्म नहीं है, समव्रतता गुणधर्म है समुच्चय का। आप बार बार इसमें कंफ्यूज होंगे। जो कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर में आता है तो वहाँ एक क्वेश्चन फिक्स है। या हमारी ब्रज यूनिवर्सिटी में तो नहीं है, क्योंकि ब्रज यूनिवर्सिटी में ये पोर्शन फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता था, तो यहाँ से क्वेश्चन उनके लिए नहीं आने वाला। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का आएगा। लेकिन मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि जब आता है कि सिद्ध कीजिए एक ग्रुप है, पूरी बात है हमें लिखनी पड़ती है, G1, G2, G3, G4, उसे दिखाना पड़ता है। काट दो उसे। G1, G2, G3, G4 हमें दिखाना पड़ता है। तो जब हमें अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है तब हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ही राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंटों के लिए तो ये चैप्टर क्लियर है, वहाँ तो एक क्वेश्चन आना ही आना है 5 मार्क्स का कि सिद्ध कीजिए ग्रुप है। तो जब हम लैंग्वेज अपनी अच्छी लिखेंगे तब होगा। तो लैंग्वेज में हम क्या मिस्टेक करते हैं, हम लिखते हैं कि G समृद्ध है, वो स्टार संक्रिया समृद्ध है। तो पहले याद करें, समृद्धता गुणधर्म नहीं है संक्रिया का। समृद्धता जो प्रॉपर्टी है, क्लोजरनेस जो प्रॉपर्टी है, वो समुच्चय की है, ग्रुप की। क्या है वो सीख लेते हैं कि समुच्चय G संक्रिया स्टार के लिए, अब अरे समुच्चय G संक्रिया नहीं है समृद्ध, संक्रिया स्टार के लिए समृद्ध कहलाता है, क्लोज्ड कहलाता है, समृद्ध कहलाता है। यदि कब, यदि A और B तुम G में से उठा रहे हैं, यदि तुमने A और B 2 एलिमेंट उठाए, कहाँ से? G से, तो दिस इम्प्लाइज ये G में से उठाए तो फिर ऐसा होना चाहिए, कैसा? A स्टार B, उनके बीच में संक्रिया लगाई हमने, स्टार जो ऑपरेशन उसने बताई, डिफाइन किए, वो ऑपरेशन लगाने पर भी जो आने वाला तीसरा अवयव है वो भी G में आना चाहिए। कोई भी 2 अवयव G में से उठाएं, कोई भी, या फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G, कोई भी 2 अवयव G में से उठा रहे हैं, उनके बीच में संक्रिया लगाने पर वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए? G में। अब तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ये तो वही प्रॉपर्टी है जो बाइनरी ऑपरेशन की थी। तो जी हाँ, ये वही प्रॉपर्टी है जो बाइनरी ऑपरेशन की थी। इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि एक ही प्रॉपर्टी से 2 डेफिनेशन है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि बाइनरी द्विचर होती है, वो संक्रिया होती है, ऑपरेशन होती है, और क्लोजरनेस जो प्रॉपर्टी वो सेट की है। क्लोज्ड समृद्ध जो होता है वो सेट होता है। एक ही प्रॉपर्टी के किसी सेट में से 2 एलिमेंट उठाओ, कोई भी 2, उनके बीच में संक्रिया लगाने पर हर तीसरा एलिमेंट उसी सेट में जाता है। तो सेट को तो बोलते हैं हम समृद्ध, संक्रिया को बोलते हैं हम द्विचर, बाइनरी ऑपरेशन को बोलते हैं, सेट को क्लोज्ड बोलते हैं। ये एक ही प्रॉपर्टी से 2 चीज़ निकल के आती हैं। तो इसीलिए बहुत सारी बुक्सों में वो G1 को नहीं बताते। वो कहते हैं कि यदि ये संक्रिया स्टार G में बाइनरी हो गई, द्विचर हो गई, तो फिर सेट G तो अपने आप क्लोज होना ही होना है। तो ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी जगहों पर अच्छे स्टैंडर्ड की बुक भी हैं उनको, जैसे गैलियन की बुक ले सकते हैं आप, वो बहुत अच्छे लेवल पर रेफरेंस बुक मानी जाती है। आप उसे किसी भी पेपर में उसके थ्रू क्लेम भी कर सकते हैं, वो उसे बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो एक अच्छे लेवल की बुकों में गिनी जाती है। क्लेम करने का मतलब आप उसमें लिखा हुआ दिखा देंगे तो आपकी बात सही मान ली जाएगी। यदि वो एग्ज़ाम अपना कोई अलग आंसर बता रहा है, किताब में कुछ अलग आंसर लिखा हुआ है, तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी वेस्ट करके वहाँ कह सकते हैं कि एक एलियन की बुक में ऐसा ऐसा लिखा हुआ, तो उन्हें मानना पड़ेगा। तो वो वाली बात कह रहा हूँ कि बहुत जगह ये ऑब्वियस सी बात है, यदि ऑपरेशन स्टार यदि द्विचर हो गई, उसमें बाइनरी हो गई, हम भी नहीं किया करेंगे प्रूफ। यदि हमसे कोई ये कह दे कि स्टार ऑपरेशन G में बाइनरी है, तो ये इसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता। G अपने आप ही क्लोज होना है, क्योंकि बात एक ही है।
बाइनरी ऑपरेशन भी ये डिमांड करती है और समृद्धता भी ये डिमांड करती है। बस सेट को समृद्ध बोला जाता है और ऑपरेशन को द्विचर बोला जाता है, बाइनरी बोला जाता है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत सी बुकों में मिलती भी नहीं है, इसलिए आपको इस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी। जब ऑपरेशन बाइनरी दी हुई होती है तो इसका कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन बहुत बार सिर्फ ऑपरेशन देता है, सेट देता है, पूछता है क्या ये ग्रुप है, तब हमें ये G1V प्रूफ करनी पड़ती है कि क्या ये ऑपरेशन इसमें बाइनरी है, क्या ये सेट इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है। तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं G2 की। ध्यान रहे, इसमें सेट होता है क्लोज्ड, तो हम लिखते हैं ये समुच्चय इस संक्रिया के लिए समर्थ है। तो इसलिए लिखा थी मैंने डेफिनेशन, समुच्चय जी संक्रिया स्टार के लिए समर्थ कहलाता है। सेट जी इज सेड टू बी क्लोज्ड फॉर ऑपरेशन स्टार इफ ए बी बिलोंग्स टू जी, दिस इम्प्लाइज स्टार बी बिलोंग्स टू जी। ऐसा फॉर ऑल होना चाहिए सब एलिमेंटों के लिए। कोई भी दो एलिमेंट उठाएं, उनके बीच में ऑपरेशन लगाएं, तो वो कहाँ है, जी में। G2 है साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। साहचर्यता आप पहले भी पढ़ते आए, मैट्रिक्सों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सहचारी होता है। आप पढ़ते भी आए A इंटू B इंटू C, चाहे ऐसे करो और चाहे A इंटू B इंटू C ऐसे करो। साहचर्यता 3 एलिमेंट लिए जाते हैं इसके लिए। तो क्या होता है, सबसे पहले साहचर्यता किसकी प्रॉपर्टी है, ऑपरेशन की। एसोसिएटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, ऑपरेशन की। ऑपरेशन सहचारी होती है, ऑपरेशन सहचारी होती है, तो इस गुणधर्म को साहचर्यता बोला जाता है। इस गुणधर्म को क्या बोला जाता है, साहचर्यता। जैसे आदमी ईमानदार होता है, इस प्रॉपर्टी को, इस गुणधर्म को बोला जाता है ईमानदारी। तो ऐसे ही सेट यहाँ क्लोज होता था, समृद्ध होता था, तो उस प्रॉपर्टी को बोल रहे थे क्लोजरनेस, समृद्धता। तो ऑपरेशन को बोला जाया करेगा साहचारी, ऐसे नहीं बोलेंगे ऑपरेशन साहचर्यता है। ये मैं लैंग्वेज सिखा रहा हूँ आपको। ग्रुप की मैथमेटिक्स, ये जो प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें लैंग्वेज का बड़ा महत्व है, तो आप ये चीज़ सीखें। ऐसे नहीं बोलेंगे जी समर्थता है, गलत। समुच्चय जी इस ऑपरेशन के लिए समर्थ है, समर्थ होता है, इस प्रॉपर्टी को समर्थता बोला जाता है। ऐसे ही ऑपरेशन सहचारी हुआ करेगी, एसोसिएटिव हुआ करेगी, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। ऐसे क्या होती है साहचर्यता की डेफिनेशन, संक्रिया स्टार। हमने अभी स्टार और जी ले रखे हैं, तो इन पर ही बात करते हैं, बाद में कुछ भी हो सकते हैं। संक्रिया स्टार समुच्चय जी में सहचारी एसोसिएटिव कहलाती है यदि, कब, A, B, C 3 एलिमेंट उठाए हमने जी में से, कहाँ से उठाए, जी में से। दिस इम्प्लाइज A स्टार B स्टार C। अब ये 3 एलिमेंट हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है, यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि पहले A स्टार V को सॉल्व किया जाएगा, ये जो तीसरा अवयव आएगा A स्टार V, इस तीसरे अवयव की संक्रिया फिर C से कराई जाएगी। ये तो ऐसे है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि B स्टार C को पहले सॉल्व कर रहे हैं, B और C को, और जो ये एलिमेंट आएगा B और C संक्रिया करने में कोई अलग एलिमेंट आएगा, इस अलग एलिमेंट की संक्रिया फिर ऐसे कराएंगे। संक्रिया हमारे पास एक ही है V स्टार, तो ये दोनों बराबर आ जाने चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये दोनों यदि बराबर आए तब हम बोलेंगे संक्रिया सहचारी है। और कब, जब ऐसा सब एलिमेंटों के लिए होगा, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G। ऐसा ना हो कि एक आध दो जगह आपने चेक किया, फिर ठीक है ये तो फॉलो हो रहा है, तो आपने बोल दिया कि A B C 3 एलिमेंट कोई भी उठाए आपने और चेक कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पर्टिकुलर एलिमेंटों के लिए आपने कह के और आप सहचारी बता दें, आपको सभी एलिमेंटों को ऐसा फॉलो करना पड़ेगा। कैसा कि कोई भी 3 एलिमेंट आपने उठाए किसी भी, तो उनका गुणा हम किसी भी ऑर्डर में कर सकें। मतलब पहले A और B को ऑपरेट करें, फिर बाद में जो एलिमेंट आए उसके साथ C को ऑपरेट करें। यहाँ पहले B और C की संक्रिया कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और जो एलिमेंट आ रहा है उसे ऑपरेट कर रहे हैं बाद में A के साथ। तो ये दोनों यदि बराबर आते हैं, ऐसा सब अवयवों के लिए होता है फॉर ऑल, तब हम कहते हैं कि संक्रिया स्टार, कौन, संक्रिया स्टार, समुच्चय नहीं, समुच्चय सहचारी नहीं होता, संक्रिया होती है। तब हम कहते हैं संक्रिया स्टार, ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव इन सेट जी, समुच्चय जी में सहचारी है।
सेड टू बी एसोसिएटिव। यदि हम डेफिनेशन लिख रहे हैं तो ये हम थ्योरी में ग्रुप जब हम एग्जाम्पल करेंगे ग्रुप का तो हम ये लैंग्वेज बोलेंगे कि हमारे पास एक वहाँ सेट होगा, एक संक्रिया होगी तो हम कहेंगे G2 में हम ये बताएंगे कि ये संक्रिया इसमें सहचारी है, वहाँ कहलाती है नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ हम डेफिनेशन लिखा रहे हैं, वहाँ हमें प्रूफ करना है। तो नीचे लिखेंगे सहचारी है, और यदि नहीं है तो वो ग्रुप नहीं बनेगा। इस ग्रुप की सीधी सीधी डिमांड है कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा करता जाएगी, जैसा जैसा हम बोल रहे हैं, ये G1 हो गया, G2 हो गया, ऐसे G3 G4 ऐसा ऐसा कर देगी, तब इसको समूह बोलने का ऑथोरिटी, इसे समूह बोलने की ऑथोरिटी मिल जाएगी, वरना नहीं। तो G2 जैसा आप जानते हैं फलनों में जो संयुक्त फलन संक्रिया होती है FOGOH, चाहे आप पहले FOG सॉल्व कर लो बाद में H ले लो, ये बराबर आएगा F ऑफ G ऑफ H के। पहले G ऑफ H सॉल्व करो, G और H का कॉम्बिनेशन, संयुक्त फलन संक्रिया कंपोजिट फंक्शन ऑपरेशन है ये, ओ जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं, स्टार भी लगा सकते हैं पर तुम लगाते आए बीच में हो तो इसलिए संयुक्त फलन संक्रिया FOG, पहले ये सॉल्व करो बाद में H, ये फंक्शन वो ही आएगा जो ये फंक्शन है, क्योंकि दोनों बराबर आते हैं। तो हम यहाँ बोलते हैं कि संयुक्त फलन संक्रिया बोले तो कंपोजिट फंक्शन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, सहचारी होती है। मैट्रिक्सों का गुणन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स H, क्या कि ऐसे 2-3 मैट्रिक्स उठाए, पहले AB का गुणा किया बाद में उसके C का गुणा किया, ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन हो जाए, बराबर आता है। चाहे आप पहले BC का गुणा कर लो बाद में A का कर लो, उसमें BC का करके बाद में A का करो, और चाहे पहले AB का करके बाद में C का करो, ये दोनों बराबर आते हैं। तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्सों का जो गुणन है वो क्या होता है, सहचारी होता है, जबकि मैट्रिक्सों का गुणन ऐसा नहीं करता। AB बराबर नहीं आता VA के, AB और BA बराबर नहीं होते। तो ये मैट्रिक्सों का गुणन सहचारी होता है, क्रमिक में नहीं होता है, कम्यूटेटिव लॉ है, देखेंगे भी बाद में। ये दो प्रॉपर्टी हमें ऐसी मिल गई। तुम्हारी नेचुरल नंबर्स में जो सम किया जाता है 2 3 1 करो, ऐसे करो, और चाहे ऐसे करो। रियल नंबर में जो सम होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सम होता है, इंटीजर्स का सम, मतलब जो सम ऑपरेशन है, मैंने अभी बता दिया कि ये ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है। तो सिर्फ ऑपरेशन को देख के ही पता चल जाएगी कि ये एसोसिएटिव है या एसोसिएटिव नहीं है, उसके लिए सेट की व्याख्या करना जरूरी नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, हम बताया करेंगे कि इस सेट में है, लेकिन संक्रिया की प्रॉपर्टी है ना कि सेट की, कि हाँ ये ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं है, ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है। बाइनरी डिपेंड करता है कि उस सेट में है या नहीं है, बाइनरी के लिए ज़रूरी है। दो चर संक्रिया इस सेट में होती है, उसमें नहीं होती। लेकिन एसोसिएटिविटी ऐसा नहीं होता। एसोसिएटिविटी जैसे प्लस ऑपरेशन है तो वो एसोसिएटिव होगी ही, चाहे उसे कहीं ले जाइए आप। गुणा संक्रिया कहीं भी कर रहे हो आप, 2 3 1 A इंटू B इंटू C, चाहे ऐसे करो और चाहे ऐसे करो, ये दोनों बराबर आने वाले हैं। तो गुणन संक्रिया हमारी सहचारी होती है, प्लस संक्रिया हमारी सहचारी होती है। लेकिन भाग संक्रिया, जैसे मैं बहुत बार बोलता भी रहता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, 2/2 ये इसका आंसर कितना आएगा, ये एक इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन था। तो यहाँ बच्चों के दो पहलू होते हैं, सर इसके दो आंसर आएंगे। एक वो सोचते हैं कि पहले मैं ये सॉल्व करूँगा तो 1/2 आ जाएगा, और यदि हम पहले ये सॉल्व कर लेते हैं तो 2/1 2/1 आ जाएगा। तो जब आपका कॉलेज लेक्चर लेवल पर एग्जाम हो रहा होता है, इंटरव्यू हो रहा होता है, तो वो आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि आप इसके दो आंसर बताओ, वो भी जानते हैं दो आंसर आएंगे। इस जगह पर सही आंसर ये है कि सर ये जो ऑपरेशन है ना डिवाइड, ये एसोसिएटिव नहीं है। तो आपको बताना ही पड़ेगा कि पहले मैं इसे सॉल्व करूं या मैं पहले इसे सॉल्व करूं, पहले ये सॉल्व करना है या पहले ये सॉल्व करना है। आपको ब्रैकेट लगा के देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होते। दिस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। आप कभी भी ये नहीं कर पाओगे 2 - 2 अभी तो आप कहते हैं कि ब्रैकेट नहीं हो तो ये है, लेकिन क्या इसको ऐसे कर देना बराबर आता है? इसको ऐसे कर देना बराबर नहीं आता। कैसे नहीं आता? क्योंकि ये हो गया 0 - 2, ये -2 आया, और ये आया 2 - 0, ये 2 आया। तो माइनस संक्रिया भी कैसी नहीं होती?
एसोसिएटिव नहीं होती। तो इस दुनिया में अनंत संक्रियाएं हैं, तो हमें पता नहीं कौन सी मिलेगी, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि एसोसिएटिव है या एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिव होना और नहीं होना सिर्फ इतना सा चेक करते हैं कि क्या ये पार्ट इस पार्ट के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी 3 एलिमेंट उठाकर, अपनी जानकारी वाले नहीं उठाने कि कोई पर्टिकुलर 3 एलिमेंट उठाए, आर्बिट्रेरी कोई 3 एलिमेंट उठाएं और आप ये सिद्ध करें कि पहले ए और बी की ऑपरेशन फिर सी की बराबर आनी चाहिए, पहले बी और सी की फिर ए की। क्रम नहीं बदलना चाहिए। ए बी सी, देखो ए बी सी क्रम नहीं बदला। इसमें होता क्या है कि ये संक्रिया यहाँ पहले नंबर पे हो रही है, इसमें 2 बार संक्रिया आ रही है, तो पहले ये सॉल्व की जा रही है जो पहले नंबर पे हो रही है, और ये दूसरे नंबर पे हो रही है, ये सॉल्व हो जाएगी तब ये होगी। तो हम करते क्या है, इसमें संक्रियाओं का क्रम बदलते हैं, अवयवों का क्रम नहीं बदलते। अवयव देखो ए बी सी, एलिमेंट्स का ऑर्डर नहीं बदल रहे, एलिमेंट्स सेम है ए बी सी, लेकिन जो संक्रिया दूसरे नंबर पर हो रही थी वो यहाँ पहले पर हो रही है, और जो संक्रिया यहाँ पहले पर हो रही थी वो यहाँ दूसरे पे हो रही है। तो हम अवयवों का क्रम नहीं बदलते। ये किसका क्रम बदलते हैं? संक्रिया का। याद भी रखें, साचरता में किसका क्रम बदला जाता है? संक्रिया का। समृद्धता किसकी प्रॉपर्टी है? समुच्चय की। साचरता किसकी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिविटी ऑपरेशन की, संक्रिया की। अब हम बात करते हैं G3। G3 है तस्मक अवयव का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तस्मक अवयव का अस्तित्व। तस्मक अवयव क्या होता है? हमें क्लास 7-6 में ही बताया जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। तो तस्मक अवयव की डेफिनेशन एक संक्रिया के लिए दी जाती है। तस्मक अवयव वो अवयव होता है जिसको उस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, वही एलिमेंट हमें मिलता रहे, सीधा सा। जैसे 1 का मल्टीप्लिकेशन करने पर, किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आ जाती है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि गुणा संक्रिया के लिए 1 क्या है? तस्मक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। गुणा के लिए कौन है आइडेंटिटी एलिमेंट? 1, तस्मक अवयव। ऐसे ही तुम ये जानते हो कि 0 को जोड़ने पर, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस का आइडेंटिटी है 0। तो हम एक ऐसा अवयव ढूंढते हैं, ऐसा अवयव इस दुनिया में यूनिक होता है। कैसा होता है? यूनिक। कैसा? कि जिसको ऑपरेट करने पर कोई फर्क ना पड़े। ऑपरेट में अब यही 2 संक्रिया नहीं है हमारे पास, डॉट और प्लस अनंत है, मैं बार बार कह रहा हूँ अनंत संक्रिया है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी अनंत तरह के हमारे पास आएंगे। एक संक्रिया का एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है यूनिक, ये फिक्स है। तो क्या कैसे लिखते हैं? डेफिनेशन तो ये होती है तस्मक अवयव की। हमें क्या ढूंढना है? हमें डेफिनेशन पर नहीं जाना, आइडेंटिटी एलिमेंट पे। हमें ये ग्रुप की हम तीसरी प्रॉपर्टी कर रहे हैं कि तस्मक अवयव का अस्तित्व मतलब क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी का ग्रुप क्या डिमांड कर रहा है। तो हम ये तस्मक अवयव के बारे में तो जान गए, तो यहाँ पे ग्रुप क्या डिमांड कर रहा है वो चीज़ हमें देखनी है, हमें तस्मक अवयव की डेफिनेशन नहीं। तो ग्रुप के लिए हमें क्या है पहले लिख लेते हैं, फिर बताएं ग्रुप क्या चाहता है G3 से। हमें एक अवयव, उसको नाम अभी ई दे लेते हैं। तस्मक अवयव को जनरली अलजेब्रा में स्मॉल ई से लिखा जाता है। एक अवयव ई संक्रिया स्टार का तस्मक अवयव कहलाता है। एन एलिमेंट ई इज सेड टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन स्टार। क्या कब कहलाएगा तस्मक अवयव? जैसा मैंने अभी बताया कि उसे ऑपरेट करने में कोई फर्क नहीं पड़े, कि कोई भी अवयव उठाऊं मैं, अभी लिख देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी है, ऐसा कि कोई भी अवयव उठा रहे हैं जी का, उसको ई से ऑपरेट कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ए आना चाहिए। लेकिन अभी हमें ग्रुप में ये अथॉरिटी नहीं मिली कि हम ई को पीछे लगा रहे हैं, ए स्टार ई कर रहे हैं, तो ई स्टार ई किया तो तस्मक अवयव जब भी बोलेंगे जब दोनों ओर से करने पे ए आ जाए। एक साइड से जैसे ए स्टार ई ए आ गया, ये नहीं आया, ये तो नहीं बोलेंगे इसे तस्मक अवयव। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि एन एलिमेंट ई
इज सेड टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन स्टार। तस्मक अवयव किसका होता है? संक्रिया का, समुच्चय का नहीं होता। किसका होता है? संक्रिया का। संक्रिया को देख के तस्मक अवयव मिलेगा, समुच्चय का उसमें कोई योगदान नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ संक्रिया का महत्व होता है आइडेंटिटी एलिमेंट पर, ऑपरेशन का सिर्फ। तो कब कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट? जब ऐसा कर देगा। किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, उस सेट के सभी एलिमेंट के लिए। जिस सेट की हम तुम कह रहे हो कि बताइए इस संक्रिया तस्मक अवयव बताइए, तो ऐसा होना चाहिए। अब ग्रुप क्या कहता है? ये तो रहा तस्मक अवयव की परिभाषा कि ऐसा होना चाहिए एक एलिमेंट। ग्रुप ये कहता है कि भाई साहब मैं जी स्टार, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो हम लेके चल रहे हैं शुरू में जी स्टार, वो ग्रुप बनने में जो उसका G3 का महत्व, G1 भी चाहिए, G2 भी चाहिए, G4 भी चाहिए, लेकिन जो G3 फॉलो होनी है, इसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे अंदर होना चाहिए, जी में होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है वो अलग बात है, ग्रुप ये डिमांड कर रहा है कि मेरे अंदर हो। तो क्या है G3? G3 ये कहता है कि E बिलोंग्स टू G। E किस में होना चाहिए? G में होना चाहिए, है ना। तो ये लिख देते हैं हम, इस तस्मक अवयव E का अस्तित्व G में होना चाहिए। अभी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं तो हम लगा रहे हैं होना चाहिए। जब हम प्रूफ करेंगे तो हम ये दिखाएंगे कि E बिलोंग्स टू G, बस कि E G में है। यहाँ पे G3 में हमारे पास 2 टास्क हो जाते हैं। पहले आइडेंटिटी एलिमेंट को ढूंढना, कौन है आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर ये चीज़ देखना कि क्या ये जी में है या जी से बाहर है। जी से बाहर है तो तुरंत हमने प्रूफ कर दिया कि ग्रुप नहीं है, लेकिन जी में ही है तो G3 प्रूफ हो गया। और किसी जगह फेल हो जाए, वो हो जाए, वो पता नहीं, लेकिन G3 प्रूफ हो जाएगा। G1 फेल हो जाए, G2 फेल हो जाए, G4 फेल हो जाए। ग्रुप बनने के लिए तो 4 चीज़ चाहिए, लेकिन ग्रुप ना होने के लिए तो यही फेल हो गया तो ग्रुप नहीं होगा ना, क्योंकि फेल होने के लिए सिर्फ एक ही पर्याप्त है और पास होना है तो हर जगह होना है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया तस्मक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए जी में, ये। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा है कि उसे दोनों ओर से, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से। हालांकि हम इसकी डेफिनेशन फिर पहले 2 तरह से देते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। एक बार बोलते हैं वाम तस्मक अवयव, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, कि बाईं ओर से संक्रिया करने पे कोई फर्क ना पड़े, ऐसे वाम तस्मक अवयव कि बाईं ओर से संक्रिया कर रहे हैं ए से ई की, तस्मक अवयव ई की, तो ए ही आ रहा है, तो हम कहते हैं ई वाम तस्मक अवयव है, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है। और फिर कहते हैं कि इधर से संक्रिया करने में कोई फर्क नहीं पड़े, दाईं ओर से दक्षिण तस्मक अवयव बोलते हैं इसे, कि भाई ये अवयव ऐसा है मेरे पास जिसकी संक्रिया करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको दक्षिण तस्मक अवयव बोलते हैं। और जब वाम और दक्षिण, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट और लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों सेम आ जाते हैं, एक ही आते हैं, बहुत सी ऑपरेशन ऐसी हैं जिनमें ये अलग अलग आते हैं, तो फिर हम वहाँ कहते हैं इस ऑपरेशन के लिए, इस संक्रिया के लिए तस्मक अवयव का अस्तित्व नहीं है। यदि ये एक जैसे आते हैं, दोनों सेम आते हैं, तो हम कहते हैं इस संक्रिया का ये तस्मक अवयव। सेम आ गया तो एक ही हो गया ना, तो हम बोल देंगे वो जो आया है वो क्या है, इस ऑपरेशन का तस्मक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये तस्मक अवयव की डेफिनेशन। ग्रुप ये डिमांड करता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट पहले ढूंढ लो तुम, या तुम्हें पता हो, वो कोई मैटर नहीं करता। मुझे ये नहीं मतलब कि तुम्हें पता है या तुम्हें ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन मेरे लिए G3 का महत्व इतना सा है सिर्फ कि इस ऑपरेशन का, जो मेरे साथ ऑपरेशन चल रही है स्टार, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे ही अंदर होना चाहिए। तो G4 देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको हमारी इस वीडियो में कोई कमी लग रही हो तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे BSc फाइनल ईयर हों, हमारी ब्रज यूनिवर्सिटी के, राजस्थान यूनिवर्सिटी के BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट, कोटा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के, और वेरियस जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे राजस्थान यूपी में, जितने भी बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ हमें कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर सेंड करें, जिससे हमें पता चले कि हाँ, इससे कितने स्टूडेंट हमारी वीडियो, कितने स्टूडेंट तक ये हमारी वीडियो प्रोवाइड हो पा रही है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।